कार्ड है ना. Let's see. The card shows a couple who are deeply in love. Mutual attraction has brought them together, and choices and choice has kept them united. This male is half bird, and the woman wears a dress with blue feathers that match his. Okay. He is half bird actually. Birds and feathers represent freedom of feelings and expansive happiness and emotions. Like birds, the lovers can fly high into the sky with no borders limiting their love. They are very much connected and committed to each other, giving each other mutual support. This card is about being open to forming a union, partnership, out of affection, shared views. All right. Okay, so yes, lot of strength, एक दूसरी की बातों को समझना, lot of seriousness. But yeah, again all the things that I picked up intuitively also, क्योंकि उस guidebook में कुछ खास नहीं है, but all the things that I picked up intuitively, you can always tell me if it was right or wrong. They wanted to fly far off. I think their love has a lot of strength, क्योंकि यहाँ पे हमें एक strength की चीज पता चल रही है. But somehow the guy couldn't come out of the entrapment. Love उसके बाहर नहीं आ पाया, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे. But this is a present energy. How is it going to relate with that? यहाँ पे magician है. Magician is somebody who creates things, right? Magician. Somebody is holding this thing. Someone is sitting on this. There is a swan. यहाँ पे एक दरवाजा है. यहाँ पे प्लांट्स है. तो क्या ये फ्लावर पॉट है? Is this a flower pot? किसी ने होल्ड करके रखा हुआ है. What does this even mean? I'm not getting it. ड्रीम्स था, ताजमहल, ड्रीम्स बरी हो गया. दैट रिलेशनशिप स्टिल हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन देयर पास्ट. दे डोंट डिनाई इट, दे रिस्पेक्ट ईच अदर. पर ये दोनों क्या बता रहे हैं हमको? 7 of Wands इज अबाउट नॉट बीइंग एबल टू फाइट इट. ये लड़का ऐसा लग रहा है कि जैसे जेल के अंदर हो या कुछ इस तरह से, राइट? जैसे कि वो बाहर आना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, पर वो कर नहीं सकता है. समथिंग लाइक दैट, राइट? आई डोंट नो इफ बंदे की शादी हो गई है, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे किसी तरह के कंपल्शंस हैं. ये दीज आर द रॉड्स, दीज आर द बार्स, और वो उसके बाहर नहीं आ सकता है. मोर लाइक कि सम काइंड ऑफ अ लक्ष्मण रेखा दैट ही कैन नॉट क्रॉस नाउ, इवन दो ही प्रोबेबली हैज लव फॉर द गर्ल, या फीलिंग्स हैं या जो भी है, लेकिन अब उसकी लिमिटेशंस हैं और उसके बाहर वो नहीं आ सकता. समझ रहे हो? क्योंकि हमने प्रेजेंट की सिचुएशन जानने की कोशिश की है. तो प्रेजेंट की सिचुएशन में ये कार्ड का हमें बता रहा है कि अभी भी उसके रिलेशनशिप में, इन दोनों के रिलेशनशिप में, अभी भी इनके डायनामिक्स में उस रिलेशनशिप का जो इन दोनों के बीच था, एक जगह है, एक कोजी कॉर्नर है. दे ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट. दे वर इनटू ट्रू रिलेशनशिप. ठीक है? अभी भी वो उस कोने में को वो चीज जो है ना, उनके कोने में, किसी दिल के कोने में
सेफ है, सुरक्षित है, कोजी कॉर्नर है उनका। लेकिन अब क्या है ना, अभी ये देखो प्रेजेंट की एनर्जी है, तो ये प्रेजेंट में क्या है कि उनके सेफ कॉर्नर में, दिल के किसी कोने में वो छुपा के रखे हैं। वो भले ही उसको दफन कर दिया हो, लेकिन दिल के किसी कोने में है वो प्यार। लेकिन अब क्या है कि अब वो बाहर नहीं आ सकता बंदा, ठीक है। इवन दो ही हैज द स्ट्रेंथ, वो आ सकता है, लेकिन अब किसी तरह का लक्ष्मण रेखा है जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। शायद दुनिया है बहुत सारी एंड ही कैन नॉट डू दैट। तो ये चीज मैं पिक कर रही हूं। अब मैजिशियन इन रिवर्स का मतलब क्या हुआ? ओके, दिस बंदी इज वेरी फार अवे फ्रॉम दिस गाय, देख रहे हो, and he cannot create that relationship that both of them dreamt together, this bandi. But I think this guy holds this girl in a very high regards, क्योंकि ये देख रहे हो ना, ये जो भी है, देखो यहां से आपको एक आइडिया आएगा कि दिस गर्ल इज आउट ऑफ हिज रीच। ओके, यहाँ पे पॉट है, पर यहाँ पे दरवाजे, खिड़की भी है, खिड़की के ऊपर लड़की बैठी है और ये किसी और चीज में ही अब बिजी है। ओके, दिस लेडी इज बिजी इन समथिंग एल्स, बहुत ज्यादा बिजी नहीं है, पर वो किसी और चीज में आगे है या जो भी है। बट यहाँ पे एक स्ट्रांग हाथ है जो कि उसको जैसे पकड़ा हुआ है उसने। ये हाथ इस लड़की से काफी दूरी पे है। ओके, एंड इट इज मोर लाइक यू नो, वो शायद उसको सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, पर दूर से ही शायद, बिकॉज दिस कैनॉट बी मैनिफेस्टेड। एक मैजिशियन कौन होता है? जो चीजों को क्रिएट कर लेता है। उसको पता है कि शी कैनॉट बी प्रॉबेबली मैनिफेस्टेड इन हिज लाइफ, वो दूर है, बट ही होल्ड्स हर इन वेरी हाई रिगार्ड्स, और शायद उसको मिस करता है, देखता है, इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं। तो ज्यादातर तो अगर देखो तो लड़के की ही एनर्जी आ रही है। आई एम नॉट श्योर इफ लड़का वॉज द रीजन हु कुडंट मूव फॉरवर्ड विद दिस रिलेशनशिप, बट दिस इज द प्रेजेंट डायनामिक्स ऑफ द रिलेशनशिप। ओके, yes, they were eternal couples, they were different but they loved each other। और मुझे लगता है कि ये बंदी was more into him, not like both। ऐसा नहीं है कि लड़का नहीं था, लेकिन बंदी को बस लड़का बहुत ज्यादा ही पसंद था। क्योंकि अगर आप देखो, ये लड़की है एंड ही इज हाफ बर्ड, तो उसने उसके बर्ड्स के कपड़े पहन लिए हैं, यानी कि शी वॉज लाइक, तुम जो बोलो वो सही है, मुझे तुम, आई विल गो विद यू वेर एवर यू गो, चाहे तो गरीबी, चाहे तो अमीरी, चाहे तो बर्ड्स बन के भी मुझे रहना पड़े तो मैं रहूंगी। दैट काइंड ऑफ उसका डेडिकेशन था बंदे के लिए। लेकिन शायद बंदा ही वो आगे बढ़ के उसने डिसीजन शायद फॉर सम रीजन नहीं ले पाया, और इसीलिए आप देखते हो कि प्रेजेंट डायनामिक्स जो उनकी है, पास्ट में लड़की का डेडिकेशन तो अनपैरेलल है कि तुम जो करो मैं तुम्हारे साथ में हूं, लेकिन शायद बंदे का ही कुछ था कि वो आगे बढ़ के नहीं ले पाया है, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो अब अगर प्रेजेंट डायनामिक्स में देखो तो लड़के की एनर्जी आ रही है। अब लड़के की एनर्जी क्यों आ रही है? क्योंकि लड़की ने पूरा, देखो जब आप अपना बेस्ट दे देते हो ना किसी रिलेशनशिप को, और कुछ भी यू डोंट होल्ड बैक, then you have given your best and you couldn't have given anything more, you just gave yourself to that whatever and there was nothing कि आपने अंदर में होल्ड करके रखा था। तो जब आप अपना बेस्ट दे देते हो तो फिर आपको कुछ रिग्रेट नहीं रहता, क्योंकि यू डिड योर बेस्ट एंड देयर वाज नथिंग मोर दैट यू कुड डू। तब आप उस पोजीशन पे, उस टीम, वहां पे आ जाते हो जहां से यू काइंड ऑफ जस्ट यू कैन लेट गो थिंग्स, क्योंकि आपने अपना बेस्ट दे दिया है। और इसीलिए शायद यहाँ पे लड़की देखो बहुत कामली अपना किसी चीज में बिजी है, लेकिन बंदा काफी ज्यादा अभी भी जैसे टसल कर रहा है। वो शायद अपनी फीलिंग्स को, लव को अभी भी उसको, एक्सक्यूज मी, अभी भी इस टेंशन को, इस लव को फील करता है। उसके लिए शायद वो ये सोचता है अभी भी कि काश उसने थोड़ा सा हिम्मत दिखाया हुआ होता या कुछ डिसीजंस लिया होता, क्योंकि बंदी की तरफ से इस तरह की कोई फीलिंग मैं फील नहीं कर रही हूं, क्योंकि मैंने जैसा बोला, शी गेव हर बेस्ट, उसके साथ वो बर्ड तक बन गई है ना। ये हाफ बर्ड है पर शी इज फुल ह्यूमन बींग्स, बट उसने उसके बर्ड्स के फेदर्स पहन लिए, वो बिल्कुल उसके रंग में रंगने के लिए तैयार थी। यार शी इज वेरी डेडिकेटेड, पर ये भी था कि शी हैड गिवन ऑल दैट शी कुड, एंड उसके बाद जब चीजें वर्कआउट नहीं हुई तो देन शी वॉकड आउट, क्योंकि उसने अपने तरफ से कोई चीज होल्ड बैक नहीं की हुई थी।
बट बंदे ने शायद, उसको लगता है कि शायद मुझे और करना चाहिए था, उसने अपने लव को होल्ड बैक कर लिया था फॉर सम रीजन। तो यहां पे क्योंकि उससे, इसने तो पूरा कर लिया तो इसलिए मूव आउट हो चुकी है। आई मीन शी गेव द बेस्ट टू द रिलेशनशिप, अब उसके पास क्या ही है, तो वो अपनी कुछ में बिजी है। लेकिन इस बंदे के मन मस्तिष्क में ना अभी भी वो है, ऐसा लगता है, क्योंकि उसकी ही एनर्जी लाउड है। यहां पे देखो बंदा आ गया है, यहां पे बंदी आ गई है। ये देखो लवर्स का कार्ड, बंदा बंदी। अब अगर बंदा देखो तो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है कुछ चीजों से, राइट। अपनी अपनी फीलिंग्स को उसने छुपा के अभी भी रखी हुई है, भले ही वो बाहर नहीं आ रहा है अपने लक्ष्मण रेखा से या व्हाटएवर, मगर बंदी भी नहीं आ रही है। मगर बंदी क्या है, अपने में बिजी है ना। बिजी नहीं है बट वो काम है बहुत, शी इज काम, शी इज नॉट, यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, बहुत कामली यहाँ पे बैठी हुई है, देख रहे हो। क्योंकि यहाँ पे उसने हर चीज दे दिया था उसको, अपना डेडिकेशन, प्रॉमिसेस एंड ऑल दैट। दिस इज ब्यूटिफुल आई थिंक। चलो ठीक है, ये ऑलरेडी 25 मिनट्स का हो गया है रीडिंग को फाइंड करते 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 करते। तो मैं एक कार्ड ले लेती हूँ, एक बंदे के लिए ले लेती हूँ। बंदे का कार्ड ये है, सरेंडर टू प्रेयर, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा था तो क्या करेगा, प्रेयर करते हैं। जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हमारे में वो इतनी हिम्मत नहीं होती, तो अब हम प्रेयर करते हैं। गिव योर सेल्फ कंप्लीटली टू प्रेयर, व्हेन यू प्रे फ्रॉम योर हार्ट यू विल बी हर्ड थ्रू आउट द यूनिवर्स। तो वो प्रे कर रहा था कि कैसे भी करके सिचुएशन ही ठीक हो जाए, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूं, समथिंग लाइक दैट। बंदी के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। सरेंडर टू साइलेंस एंड यस। आप देख रहे हो कलर स्कीम ऑफ द कार्ड्स। इन क्वाइट मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, लेट गो, लेट गो। डिड आई टेल यू शी लेट गो? मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि वाई शी वॉज एबल टू लेट गो, क्योंकि शी गेव हर बेस्ट यार, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होता कि हम ये भी कर लेते हैं, हम वो भी कर लेते हैं। तो आफ्टर अ टाइम आप वॉक ओवर कर जाते हैं, यू नो, यू जस्ट वॉक ओवर। तो वही किया उसने। ग्रीन कलर्स, मेडिटेशन, गोइंग इन टू द नेचर, रिफ्लेक्टिंग ऑन इट। In quiet meditation, contemplation, let go, enter the stillness within. Stillness can heal and replenish you. How beautiful is this? क्यों? क्योंकि इस बंदी ने हर चीज दिया, लेकिन बंदा फॉर सम रीजन वो अपनी बेड़ियों को तोड़ के आगे बढ़ के इसको लेके आगे नहीं बढ़ पाया। तो उसको डेफिनेटली होगा कि यार उसने तो कोई स्टोन अनटर्न नहीं रखा था इस बंदी ने, तो उसे डेफिनेटली हर्ट हुआ होगा। लेकिन क्या किया फिर उसने स्टिलनेस को अपनाया। यहाँ पे देखो, आई वॉज टेलिंग यू शी इज फीलिंग वेरी काम, राइट, क्योंकि उसने रिफ्लेक्ट किया, मेडिटेट किया। कुड हैव आई डन एनीथिंग बेटर फॉर दिस रिलेशनशिप? क्या मेरे तरफ से कुछ कमी हुई है? नहीं, मेरे तरफ से तो कोई कमी नहीं हुई है। उसने ठंडे दिमाग से सोचा, रिफ्लेक्ट किया, और यहाँ पे इसीलिए शी इज सो काम। इवन दो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं हुई है प्रेजेंट में, लेकिन शी इज काम बिकॉज शी गेव हर बेस्ट। बट बंदा क्या है, अभी भी उसमें टेंशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उसके तरफ से कुछ कमी रह गई, वो कुछ कर सकता था, और वही रिग्रेट है उसको। जबकि लड़की इज फाइन एंड काम, राइट। सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर दैट रीजन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखना पड़ेगा, अभी तो प्रेजेंट स्टेप पर, प्रेजेंट में ही हमें इतना टाइम लग गया है। बंदी के लिए, बंदी के लिए गाइडेंस ले लेते हैं फॉर दिस रिलेशनशिप। ओके, वर्दीनेस इशू, एग्जैक्टली, शायद उसने उसके लिए उतना एफर्ट नहीं लगाया, स्ट्रेंथ नहीं लगाया। तो इस रिलेशनशिप में शायद उसे यही लगता है कि मे बी यू नो शी वॉज नॉट वर्थ कि वो इतना ट्राई करता, या जो भी आप समझ रहे हो ना। तो जो भी है, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया। बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, रियल लवर्स का रिलेशनशिप था, सपने देखे थे डांस करेंगे टॉप हिल पे एंड ऑल दैट। बट या लड़का आगे बढ़ के उसने डिसीजन नहीं लिया स्ट्रांगली जितना ले सकता था अपने लव के लिए। तो उसे कहीं ना कहीं है कि यस, मे बी ही डिडंट टेक दैट डिसीजन फॉर मी। जितना मैं उसके लिए थी शायद वो नहीं था जितना मैं उसके लिए थी। मैंने तो उसके फेदर्स भी पहन लिए थे, पर शायद उसने नहीं था, तो मेरे में ही शायद कुछ कमी होगी, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, अब बंदे के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए। Break free, boom! And this is called magical reading, guys. He couldn't break free. Do you see this?
ही कुडंट ब्रेक फ्री, वो नहीं डिसीजन ले पाया. ट्राई डिफरेंट वेंचर्स, एक्सपीरियंस एज अ वे टू लर्न. ब्रेक फ्री नहीं कर पाया वो बंदा, अपने बार्स को तोड़ नहीं पाया, अपनी बेरियों को तोड़ नहीं पाया, समाज के जो भी चीजें हैं उनको तोड़ नहीं पाया, बाहर नहीं निकल पाया. ही कुडंट ब्रेक फ्री. वाओ, व्हाट अ गाइडेंस, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर आशा नेगी एंड ऋत्विक साहब. हमें ये अभी प्रेजेंट की कश्मकश उनकी पता चली है, और कहीं ना कहीं हमको रीजन भी तो पता चल गया ना. वी वांटेड टू नो द रीजन फॉर देयर ब्रेकअप, और ब्रेकअप का रीजन यही है कि वो कुछ बंदिशें थी जिसको बंदा ब्रेक नहीं कर पाया. और यस, लड़की ने अपना हर चीज दिया, बट एंड देन शी हैड टू मूव आउट. एनीवेज, आई विल सी टू इट. नेक्स्ट कार्ड में हम देख सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन फॉर दिस ब्रेकअप, but we do get an idea. So that was the guidance coming for this couple's present relationship dynamics. And if you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Bye for now.